इस कहानी की शुरुआत में हम एक अलेक्सा नाम की औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। अभी वह अपने घर में अकेली है और इसीलिए ही वह लगातार फोन पर अपने पति से बातें कर रही है, जो कि अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ है क्योंकि इस टाइम लंदन में काफी तेज बारिश हो रही है, वो भी लगातार कई दिनों से, और इसी वजह से हर जगह पानी भर गया है। तभी अचानक अलेक्सा के घर की लाइट चली जाती है और वह महसूस करती है कि बाहर का पानी उसके घर के अंदर भरने लगा है। तभी अचानक से उस पर एक मुसीबत और आ जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। अलेक्सा ने अपने पति हनी को दोबारा कॉल किया और घर जल्दी आने को कहा, लेकिन तभी वह देखती है कि पानी के तेज बहाव से उसके घर की खिड़कियां टूट जाती हैं और पल भर में पूरा घर पानी से डूब जाता है। लेकिन जब अलेक्सा की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां पर उसके साथ हनी और उसका न्यूबॉर्न बेबी था। दरअसल पानी भरने के कुछ देर बाद ही हनी वहां पहुंच जाता है तथा उसने अलेक्सा को समय पर हॉस्पिटल ले जाकर अलेक्सा और उसके बच्चे की जान बचा ली। अब देखते ही देखते हॉस्पिटल में भी पेशेंटों की संख्या बढ़ने लगी थी, क्योंकि शहर में पानी भरने के कारण काफी लोग घायल हो चुके थे। इसलिए अलेक्सा का पति अलेक्सा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने गांव वाले घर ले चलता हूं, क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ हॉस्पिटल के हालातों को देखकर अलेक्सा भी हैरान हो रही थी, क्योंकि सभी लोग शहर छोड़कर गाँव की ओर भाग रहे थे। इसलिए पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन दे रहे थे जिनका कोई रिलेटिव गाँव में रहता हो। पुलिस के इस फैसले को देखकर अलेक्सा को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पुलिस वाले लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें और मुसीबत में डाल रहे थे। पर हनी अलेक्सा को शांत कराता है और पुलिस को अपनी आईडी दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वह उस गांव का बॉन है जहां पर उसका परिवार रहता है। अब पुलिस भी हनी और अलेक्सा को जाने देती है। हनी और अलेक्सा वहां पहुंचते हैं तो हनी की माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। हनी की माँ ने पहले ही कई दिनों का खाना स्टोर करके रख लिया था, इसलिए वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली थी। इसी बीच वहां एक औरत आती है जिसका बेटा कुछ दिन पहले ही भगदड़ में मारा गया था। उस औरत की बात सुनकर हनी की माँ उसे खाना देती है, क्योंकि वह औरत इस दुनिया में एकदम अकेली थी। हनी और उसके परिवार को यहाँ रहते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी हनी को एक दिन अपने घर से कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। जब हनी और अलेक्सा उस घर में जाते हैं तो वो घर उन दोनों को बहुत पसंद आता है, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि वो अब इस घर में ही रहेंगे। अलेक्सा भी हनी की बात को मान जाती है। इसके बाद हनी और उसकी फैमिली वहीं रहने लगते हैं। ये छोटा सा परिवार बहुत ही खुशहाल था। घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। दरअसल अब इनके पास भी खाने की कमी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर वहां की सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने जगह जगह पर शेल्टर लगाए हुए हैं और वहां आकर कोई भी अपने लिए खाना ले सकता है। लेकिन यह शेल्टर समुद्र के किनारे लगे थे, इसलिए वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि किसी भी समय वहां सुनामी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर जब हनी की फैमिली के पास खाने की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है तो हनी और उसके पिता हेनरी तथा उसकी माँ कैलरी तीनों बाहर जाकर खाना लाने का फैसला करते हैं और अलेक्सा घर में बच्चे के पास रहेगी, क्योंकि वो उसकी माँ है, इसलिए वो बच्चे का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती है। हालांकि अलेक्सा हनी को जाने से मना करती है, लेकिन हनी कहता है कि वो अपने माता पिता को अकेले नहीं जाने दे सकता, इसलिए हनी भी उनके साथ चला जाता है। अब अलेक्सा और उसका बेटा घर में अकेले रह जाते हैं। अलेक्सा को इस छोटे बच्चे को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सब कुछ एकदम नया था और ऊपर से अब खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। फिर भी अलेक्सा अपने बेटे को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। एक रात अलेक्सा अपने रूम से बाहर आती है, तभी अचानक से कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है। अलेक्सा डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रही थी, पर बाहर खड़े दो शख्स कहते हैं कि वह उससे कुछ नहीं कहेंगे, बस वो उन्हें खाना दे दे। पहले तो अलेक्सा को बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके बाहर आकर जो कुछ भी था उन्हें खाने को दे दिया और वह दोनों शख्स भी खाना खाकर वहां से चले गए। दरअसल शहर के हालात ही ऐसे बन गए थे कि वहां जो कुछ भी था वह पानी में डूब चुका था। लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि गांव में उन्हें कुछ न कुछ तो खाने को मिलेगा ही। लेकिन अब तो गांव वालों के पास भी खाने की बहुत ज्यादा कमी होने लगी थी। उनको भी अब सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। खैर 2 दिन बाद हनी वापस आता है, पर उसके चेहरे पर किसी चीज का दुख साफ झलक रहा था। अलेक्सा देखती है कि कार में सिर्फ हनी और उसके पिता ही आए हैं। यह देखकर अलेक्सा को माँ की बहुत फिक्र होने लगती है और वो हनी से माँ के बारे में पूछती है। तब हनी रोते हुए बताता है कि खाना लेते वक्त लाखों की भीड़ में उसकी माँ गिरकर मारी जाती है। हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें अपनी माँ की लाश को वहीं छोड़कर आना पड़ा। अपनी माँ के जाने के गम को बर्दाश्त करना हनी के लिए मुश्किल हो रहा था, और सबसे ज्यादा मुश्किल उसके पिता को हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जान से प्यारी वाइफ की इस तरह से मौत हो जाएगी। वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। अब 2 दिन के अंदर ही हनी ने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके लिए यह सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिसके सहारे वो यहाँ आए थे अब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए
इसलिए हनी अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पर अलेक्सा हनी को समझाती है और कहती है कि अब हमें शेल्टर पर चलना चाहिए जहाँ पर सर्वाइवर रह रहे हैं, लेकिन हनी वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने माता पिता के घर को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन वो अलेक्सा से कहता है कि वो अपने बेटे को लेकर जा सकती है, पर अलेक्सा उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है और वो भी हनी के साथ रहने लगती है। पर समय के साथ उनके पास खाने की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है, इसलिए अलेक्सा ने शेल्टर जाने का मन बना ही लिया, क्योंकि खुद को जिंदा रखने के लिए खाने और पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, जो कि सिर्फ शेल्टर में ही मिल सकता है। अब हनी और अलेक्सा अपने बच्चे को लेकर शेल्टर की ओर चले जाते हैं। यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो सिर्फ औरतों और बच्चों की ही एंट्री है। अब ऐसे हाल में अलेक्सा हनी को अकेला नहीं छोड़ सकती है। ये फैसला करते हैं कि वो अपनी जिंदगी कार में ही गुजारेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ शिकार करेंगे ताकि अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सकें। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि रात की ठंड दोनों को जमा के रख देती है। इसलिए अगली सुबह हनी फैसला करता है कि अलेक्सा उसके बेटे को लेकर शेल्टर में जाएगी और तब तक हनी बाहर ही उसका इंतजार करेगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अलेक्सा उसके पास आ जाएगी। हनी के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अलेक्सा ने भी उसकी बात मान ली और अलेक्सा अपने बेटे को लेकर शेल्टर में चली जाती है और कुछ इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम इस कहानी में अलेक्सा को देखेंगे, जो अब कैसे इस शेल्टर में खुद को सरवाइव करेगी। हालांकि यह एक सरकारी शेल्टर है और यहाँ पर कुछ मर्द भी रहते हैं, लेकिन इनके अलावा किसी भी मर्द को अंदर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ हो चुकी है। अब अलेक्सा भी किसी प्रकार से यहाँ खुद का मन लगाने की कोशिश में लग जाती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम नीना होता है। उस औरत का भी एक बच्चा है, ठीक उसी तरह जैसे अलेक्सा का है, और वह औरत भी उन्हीं हालातों से गुजर रही होती है जिन हालातों से अलेक्सा गुजर रही है, और इसी वजह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन फिर भी अलेक्सा यहाँ पर खुद को अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि उसे हनी की बहुत याद आ रही है। लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि अगर अलेक्सा इस शेल्टर से बाहर जाती है तो मारी जाएगी। इसलिए वह खुद को समझाती है और अपना ज्यादातर समय नीना के साथ गुजारती है। एक दिन बात करते समय दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया। अलेक्सा नीना से कहती है कि उसका पति तो अब भी खाना लेने के लिए बाहर ही कार में रह रहा है, पर नीना इस पर कहती है कि मेरे पति की तो शायद अब तक मौत हो गई होगी, क्योंकि वह बहुत ही कमजोर और डरपोक इंसान था और इसी कारण उसने बहुत जल्दी हार मान ली होगी। इस पर अलेक्सा कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हनी अब तक जिंदा है या मर गया। अलेक्सा नीना से कहती है कि मेरी एक दोस्त है और वो बहुत ही अमीर है, उसके पास खुद का एक आइलैंड है। अगर हम किसी तरह से वहाँ पहुँच जाएं तो इस नर्क भरी जिंदगी से बच जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से नहीं निकले तो शायद ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। अब अलेक्सा की ऐसी बातें सुनकर नीना भी डर जाती है। कुछ दिन तक यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी एक रात कुछ बाहरी लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और इनके खाने पीने के सामान को लूटने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। इन लोगों से बचने के लिए अलेक्सा और नीना एक आदमी की मदद से इस शेल्टर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वो आदमी इन दोनों को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है और अब इन दोनों को यहाँ से अकेले ही आगे जाना है। पर यहाँ से आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर जगह बाहरी लुटेरे खड़े हैं और ना जाने कब वो इनके साथ क्या कर दें। वहीं दूसरी ओर अलेक्सा को ये भी चिंता हो रही थी कि अगर हनी उसे ढूंढता हुआ शेल्टर में आ गया और मैं उसे वहाँ पर नहीं दिखी तो वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन नीना ने अलेक्सा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पहले अपनी और अपने बच्चे की जान बचा लो, उसके बाद आगे की सोचना। अब दोनों चलना शुरू करती हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो गई है। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान है। रात होने वाली है। तभी इन्हें एक आदमी आवाज देता है जो एक डॉक्टर है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स इनसे कहता है कि उसके पास खाने पीने का सामान है और वो भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा है। पहले तो ये दोनों मैक्स की बातों पर विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि इस समय ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना ठीक नहीं है, ना जाने उसके मन में क्या चल रहा हो। पर मैक्स इन्हें अपने परिवार के बारे में बताता है कि मेरा परिवार भी सुनामी की वजह से मारा गया है और मैं पूरी तरह से अकेला हूँ और अब मेरे लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब अलेक्सा उसकी बातें सुनकर उसे सहारा देती है और समझाती है कि इस सुनामी में हर किसी ने अपने किसी न किसी परिवार वाले को खोया है। अलेक्सा मैक्स से कहती है कि दरअसल मैं और नीना एक आइलैंड की ओर जा रहे हैं जो कि मेरी दोस्त का है, पर मुझे पता नहीं वहाँ जाना कैसे है। इस पर मैक्स अलेक्सा से कहता है कि तुम नॉर्थ प्लेन की ओर जाओ, जहाँ पर शायद तुम्हें कोई बोट मिल जाए जिसके द्वारा तुम उस आइलैंड तक पहुँच सकती हो, लेकिन वहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है, पर मैक्स अब भी अकेला बाहर बैठा है, क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। सुबह होते ही ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। मैक्स अपने रास्ते निकल जाता है और ये दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती हैं। इन दोनों को एक
समुद्र तक पहुंचना है, जो कि मैक्स ने इन्हें बताया है। 2 दिनों तक लगातार चलने के बाद आखिरकार अलेक्सा और नीना इस समुद्र तक पहुंची जाती हैं, लेकिन यह देखती हैं कि यहाँ पर कोई भी बोट नहीं है। इस पर नीना अलेक्सा से कहती है कि हम यहीं बैठकर बोट का इंतजार करते हैं, यहाँ पर बोट आती जाती रहती हैं। इन दोनों को यहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है, पर यहाँ पर कोई भी बोट नहीं आती। अलेक्सा बहुत निराश हो जाती है। इस पर नीना उसे समझाती है और वहीं पर रात गुजारने को कहती है। अब अलेक्सा और नीना वहीं समुद्र के किनारे ही रात गुजार देती हैं, और जब सुबह हुई तो अलेक्सा को वहाँ एक बोट दिखती है। अब अलेक्सा और नीना उस बोट में बैठ जाते हैं और कुछ दिन बाद उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। अब अलेक्सा और नीना इस आइलैंड पर रहने लगते हैं, लेकिन अलेक्सा का मन यहाँ पर भी नहीं लग रहा था। उसे हर समय हनी की याद सता रही है, क्योंकि उसने हनी से प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए वो उसके पास जरूर लौट कर आएगी। अलेक्सा एक क्लब में बैठी हुई सब बातें सोच रही थी और हनी को याद कर रही थी, क्योंकि अलेक्सा और हनी की पहली मुलाकात एक क्लब में ही हुई थी। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, उसे यहाँ के हालातों में खुद को ढालना ही होगा। अलेक्सा अपना ज्यादातर समय यहाँ के लोगों के साथ बिताती है और यहाँ के लोग भी इन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनकी जरूरत का सभी सामान इन्हें देते हैं, लेकिन फिर भी अलेक्सा को यहाँ पर सुकून नहीं था। अलेक्सा का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके दोस्त की माँ आती है और अलेक्सा को समझाते हुए कहती है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें बहुत जल्दी आती हैं और बहुत जल्दी चली भी जाती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी यादों में हमेशा खोए रहें। पर अलेक्सा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसने शायद मन बना ही लिया है कि उसे अब क्या करना है। अलेक्सा मन ही मन सोच रही थी कि न जाने मेरा पति किस हाल में होगा, इसलिए वह उस लेडी से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर वही औरत उसे एक बार फिर से समझाती है कि अकेले यहाँ से जाना ठीक नहीं है, तुम एक बार फिर से सोच लो। तभी नीना भी उससे रुकने को कहती है और दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं, पर फिर भी अलेक्सा नहीं रुकती है। वह एक बोट में बैठकर समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच गई और आगे के सफर पर पैदल ही निकल पड़ती है। वह कई दिनों तक लगातार इस जंगल में पैदल चलती रही। तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया, जिसको देखकर अलेक्सा फिर से आगे बढ़ गई। कई दिनों तक चलने के बाद जब वह घने जंगलों से बाहर आती है तो उसे रास्ते में एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर एक कपल का जोड़ा बैठा हुआ था। अलेक्सा उनके पास जाती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन उस कार में बैठी हुई लेडी अलेक्सा की मदद करने से मना कर देती है। पर अलेक्सा किसी तरह से उनसे उनकी कार छीनकर वहां से निकल जाती है और एक शेल्टर में पहुंच जाती है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग थे। इस शेल्टर में लोगों की आईडी देखकर उन्हें काम दिया जा रहा है। अब अलेक्सा भी अपनी आईडी दिखाती है और फाइनली उसे भी इस शेल्टर में जगह मिल जाती है। अलेक्सा को ये जगह बहुत ही गंदी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग तरह तरह का नशा करते हैं और बेवजह एक दूसरे से झगड़ते हैं। अलेक्सा को इस शेल्टर में कुछ ही दिन बीते थे, पर अब उसका यहाँ पर भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इस जगह पर वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकती थी। इसलिए अलेक्सा यहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में जाते हुए उसे लंदन शहर की हालत देखकर बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें गिरी हुई थी और पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। अब अलेक्सा अपने घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसका घर अब पहले की तरह नहीं रहा। घर में पानी भरने की वजह से काफी गंदगी फैली हुई थी, इसलिए अलेक्सा फैसला करती है कि वह अपने घर की साफ सफाई करेगी और यहीं पर रहेगी। तभी अलेक्सा को पीछे से किसी की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर हनी खड़ा हुआ था। हनी को देखते ही अलेक्सा भागकर उसके गले लग जाती है। दरअसल हनी पिछले कुछ दिनों से यहीं पर रह रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अलेक्सा एक न एक दिन यहाँ पर जरूर वापस आएगी, क्योंकि उसने हनी से वापस आने का वादा किया था और दूसरा हनी को अपने सच्चे प्यार पर पूरा भरोसा था। अब अलेक्सा और हनी एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और फाइनली यहीं पर इस शानदार मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।